कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताया कि हम आपके लिए लेकर आए हैं CDP का एक छोटे-छोटे क्लिप्स के रूप में लाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है हम ये पोर्शन लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कुछ बातें करेंगे जिसमें आप लोग जब देखेंगे तो किस टाइप से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं। उसमें हम लोग कुछ आपके लिए छोटे-छोटे क्लिप्स लेके आएंगे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन को तो सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही उसको मैं थोड़ा सा डिटेल भी करूंगा, तो थोड़ा सा क्या होगा आपके क्या हो जाएगी, उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो चलिए भाई, आपके सामने पेश है आपका पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास खाली स्थान का उत्पाद है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? वृद्धि और विकास की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है ग्रोथ और एक आता है डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। सरल शब्दों में समझाऊं तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है और धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। और जब वो बढ़ते जाता है तो उसके शरीर में, किसमें? उसके शरीर में उनका वजन, आकार, इनमें क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। मतलब कि वो शरीर के क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक होता है, जिसको हम गुना कर सकते हैं। जैसे मेरा वेट पहले कम था, धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लग गया। मेरा शरीर जो था, मेरा हाइट कम थी, फिर क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। वो क्या कहलाएगा? आपका ग्रोथ कहलाएगा। और क्या होता है स्टूडेंट की जो ग्रोथ जो होते हैं, जब बहुत सारे ग्रोथ जब मिलेंगे तब क्या बनेगा? डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट का एक छोटा सा भाग होता है कौन? आपका ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास का मतलब ये होता है कि शरीर के संपूर्ण भागों का, शरीर के संपूर्ण भागों का क्या होना? वृद्धि होना ही क्या कहलाएगा? आपका डेवलपमेंट। जैसे मेरा शरीर बढ़ रहा है तो मेरा शारीरिक विकास हो गया, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा मानसिक विकास हो गया, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, वो क्या हो गया? सामाजिक विकास हो गया। अगर मुझे किसी को देखकर प्यार आ रहा है, मुझे किसी को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या है? आपका संवेग कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका सामवेगिक विकास कहलाएगा। तो वही क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो अगर इसको हम देखेंगे स्टूडेंट, तो डेवलपमेंट में होता है मोस्टली क्या होता है? आपके चार तरीके का होता है। पहला होता है आपका शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा होता है सामाजिक विकास और चौथा होता है स्टूडेंट आपका संवेगात्मक विकास। ठीक है, आगे आपको और देखने मिलेगा, इसको डिटेल में और डिटेल्स में आपको क्वेश्चंस आपको मिलेगा। फिलहाल अभी कितना याद रखिए, आपका पहला काम याद रखना है कि आपको कितना, इसमें कितने होते हैं? चार जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें चार जो होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है, किससे बनेगा? मतलब ग्रोथ सिर्फ किससे होता है? ऑनली जो होता है ये भी याद रखिए कि ऑनली किससे होता है? शरीर की वृद्धि से है ये, ठीक है। शरीर की क्या है? ये आपके वृद्धि से होता है। ये जो होता है स्टूडेंट, ये होता है सिर्फ गुणात्मक होता है। गुणात्मक बोलो या मात्रात्मक होता है। गुणात्मक नहीं हो, सॉरी, ये होता है मात्रात्मक होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है? आपका मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। और ये जो होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है, ये मात्रात्मक व क्या होता है? आपका गुणात्मक, दोनों होता है। अब क्या बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है। तो देखो, पर्यावरण, क्या पर्यावरण के सहायक हो सकता है क्या भाई? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो पहले से ही आपको पता है स्टूडेंट, तो आप जब देख रहे हैं इसको तो आप पहले से इसको देख लीजिए और क्या कर दीजिए? आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे आंसर आते तक क्या आप क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है, फिर देखिएगा आपके कितने आंसर सही होंगे, ओके। दूसरा है आनुवंशिकता। बिल्कुल, जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे तो जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे तो वैसे ही उनको ही तो देखकर हमारे में ग्रोथ होगा, वैसे उन्हीं को ही देखकर हमारे में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के साथ हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। एक कहावत सुने तो हो गया आप लोगों ने, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लड़का। जैसे जैसे दाई दादा होंगे वैसे वैसे क्या होंगे? उनके लड़का होंगे। तो सीधी सी बात है, तो आनुवंशिकता भी होगा। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये भी हो सकता है। उपयुक्त में से एक गलत
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही क्या होते हैं, किसी भी बालक के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होते हैं, सहायक होंगे, या फिर ये होगा कि आपका उत्पाद के रूप में जाना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, इस क्वेश्चन को आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको बताया था कि शारीरिक विकास होता है। क्या होता है स्टूडेंट? शारीरिक विकास होता है। तो जो शारीरिक विकास जो होता है ना स्टूडेंट, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे फिजिकल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आता है आपका एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट मोटर डेवलपमेंट। क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट आता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट आता है। और ये मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो एक आता है स्टूडेंट आपका सूक्ष्म पेशी और एक आता है आपका स्थूल पेशी। फाइन मोटर इंग्लिश में से कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, और इसे बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर देखिएगा कि आपका आंसर कैसे सही होता है। सूक्ष्म पेशी कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जब बालक जो है वो क्या करता है कि जब अपने छोटे-छोटे मसल्स का यूज करता है, तो छोटे-छोटे जो मसल्स का यूज करता है उसमें जो छोटे-छोटे मसल्स में ग्रोथ होता है वो फाइन मोटर कहलाता है। जैसे कि मैंने पेन पकड़ा है, पेन की सहायता से मैं लिख रहा हूं, ड्राइंग बना रहा हूं, किसका यूज हो रहा है? मेरे फिंगर का यूज हो रहा है। रंगोली बनाते हैं हम, किसका यूज होता है? फिंगर का यूज हो रहा है। तो मतलब वो क्या होगा? फाइन मोटर होगा। लेकिन अगर स्थूल मोटर मतलब होता है जो हमारे शरीर के जो बड़े-बड़े जो सेल ऑर्गन्स का यूज होता है, जैसे मेरे हाथ का, पैर का, वो सब किस में यूज होंगे? वो बड़े अंग हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? स्थूल कहलाएगा, ग्रॉस मोटर। क्लियर? आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गेंद पकड़ने और फेंकने का संबंध किससे है? अब गेंद को पकड़ना है, गेंद किससे पकड़ोगे आप? एक ही उंगली से पकड़ोगे क्या कि दो उंगली से? नहीं, अब पूरे हाथों से पकड़ोगे, मतलब पूरे हथेली का यूज होगा। हथेली छोटा होगा क्या? नहीं होगा। तो बिल्कुल क्या होगा? क्या होगा आपका? स्थूल। तो क्या आ गया स्टूडेंट? स्थूल पेशी होगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संज्ञानात्मक विकास का संबंध याद रखेंगे, संज्ञानात्मक का संबंध याद रखेंगे मानसिक से होता है। मानसिक का मतलब समझिएगा आपका दिमाग से होता है, मस्तिष्क से होता है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिमाग वाला काम रहेगा, मस्तिष्क वाला काम रहेगा, तो किससे रहेगा? आपका संज्ञानात्मक विकास से रहेगा। ठीक है। और धारणात्मक विकास में तो सस्टेनेबल जो होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो इसमें तीन ही टॉपिक दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन दे देता हूं मैं। इसमें चौथा ऑप्शन कौन सा है इसको देखते हैं हम अभी, और उसके बाद हम बात करते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसमें है आपका विकास, और इसमें पांचवा जो ऑप्शन है वो मिलेगा नन। ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के दौरान, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अब इसको जरा समझिए, इसको समझिए। तो अगर देखा जाए किसी भी में, अगर देखा जाए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टेज देखा जाए, तो इसमें जो होता है स्टूडेंट स्टेज अवस्था। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि आपको देखने को ये मिलेगा कि अवस्था जो होता है स्टूडेंट चार तरीके का होता है। पहली जो अवस्था होता है वो क्या कहलाता है? आपका शैशवावस्था कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है। दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका बाल्यावस्था कहलाता है। और बाल्यावस्था को फिर दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और तीसरा जो है आपका, और या चौथा बोलो, किशोरावस्था। ठीक है, ये हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के दौरान शारीरिक परिवर्तन, जो भी शारीरिक परिवर्तन होता है, तो जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, मतलब सिर्फ बाहर से नहीं बोला जा रहा है, बाहर से नहीं बोला जा रहा है, कहां से बोला जा रहा है? आंतरिक रूप से क्या होते हैं? दृश्यमान होते हैं। दृश्यमान होते मतलब देख सकते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट अधिगम बिल्कुल भी नहीं। अधिगम मतलब होता है सीखने की कला को कहते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होगा
आपको अधिगम का लगा। मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। वृद्धि और विकास में डाउट होगा स्टूडेंट, लेकिन इसमें क्या बोला, बाह्य रूप से अगर देखोगे तो समझ आ जाएगा तो वृद्धि है, लेकिन क्या रूप से, आंतरिक रूप से। तो आंतरिक रूप से भी हो रहा है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो आंतरिक रूप से होता है, और जो ग्रोथ जो होता है, वृद्धि होता है, वो बाह्य रूप से होता है, और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो इससे इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डेवलपमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नए हैं तो आपको क्या करना है कि आप अभी भूलने की तो आवश्यकता है नहीं स्टूडेंट। और इनके जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, इनके बहुत जल्द आपको 15 तारीख को जो है 1:15 दोपहर के इनके पूरी डिटेल वाली जो है वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम स्टूडेंट इसी तरह मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।